सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो गलत परंपराएं समाज में हैं उन्हें बंद करना चाहिए। आप लोगों के घर परिवार में कौन सी परंपराएं ऐसी हैं जो गलत चल रही हैं? बाप दादे चला रहे हैं, चलती चली जा रही हैं। उदाहरण, आज भी हिंदुओं में कुछ घर ऐसे हैं जहां बकरा कटने की प्रथा है। शादी में, बच्चों के जन्म में, कोई भी फंक्शन हो तो वो बकरा काट के अपनी देवी को चढ़ाते हैं। उनको लगता है देवी खुश होती है। ये मान्यता, ये परंपराएं आज भी हमारे हिंदुओं में कुछ लोगों में बची है। आज भी लोग बकरा चढ़ाते हैं साहब। ये परंपरा जो आप कहते हैं कि हमारे खानदान में पुरानी चली आ रही है, जो गलत परंपराएं हैं, भले वो पुरानी हैं, उन्हें बंद करना चाहिए। भगवान ने सालों से होती आई इंद्र की पूजा नंद बाबा से बंद कराई। बोले इंद्र की नहीं, गिरिराज जी की पूजा करो। जो गलत परंपराएं आपके बाप दादों ने शुरू की हैं उन्हें आप रोकिए अपने समझ से। जरूरी नहीं है कि बाप दादों ने जो परंपराएं चलाई हैं सब सही हो। गलत परंपराएं भी चालू हैं बहुत सारी। कोई देवी देवता बकरे की डिमांड नहीं करते, लेकिन आप लोग अपने परंपराओं के नाम पर बकरा चढ़ाते हैं। तो ये सब गलत परंपराएं हैं। कोई नहीं बोलता देवी देवता। आपको खाने की आदत पड़ गई है तो आपको लगता है परंपराओं के नाम पर ही सही खाने को मिलता रहेगा, और ये भी चली गई तो कौन देगा? इसलिए आप परंपराओं को, गलत परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि खाने की आदत हो गई है। बकरी का मांस, सब गलत परंपराएं हैं ये। आप में से कोई है यहां जिनके यहां बकरा बकरा चढ़ने की परंपराएं हो तो हाथ उठाओ। किसके यहां ये परंपरा है? आप में से कोई नहीं है? आप, अच्छा, आपके यहां है? आपके यहां ये परंपरा है? शादी में चढ़ाते हैं बकरा, बच्चे के जन्मदिन में जब बच्चा पैदा होता तो बकरा चढ़ा के देवी को खुश करते हैं। ये परंपराएं हैं। कहां से हैं आप? बिहार, छत्तीसगढ़। हाँ, हम अभी छत्तीसगढ़ गए थे। तो छत्तीसगढ़ गए थे तो वहां पर हमने एक देवी जी के मंदिर गए थे। वहां से हमने ये बात कथा में कही भी थी। हम एक देवी जी का मंदिर था, वहां पर हम गए थे। चंद्रहासिनी माता जी का मंदिर था, वहां गए थे। तो वहां लोगों ने बताया कि यहाँ बकरा बकरा चढ़ते। हमने देखा भी, खड़े थे कुछ बकरे। हमने कथा में छत्तीसगढ़ में ही रोका, लोगों को समझाया कि ये परंपराएं गलत हैं। कोई देवी देवता नहीं मांगते बकरा, लेकिन आप परंपराओं के नाम पर किसी की हत्या कर देते हैं, ये गलत है। आपका तो बेटा हुआ तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन बकरी के बच्चे को आप गला काट रहे हैं। किसी की गर्दन काटना धर्म कैसे हो जाएगा भाई? आपको क्या लगता धर्म हो सकता है? किसी की गर्दन काट देना धर्म हो सकता है? इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं। इसलिए नहीं चढ़ाना चाहिए। ये जो हत्या करने की मान्यता लोगों ने बनाई है, सब गलत परंपराएं। इसलिए ऐसी परंपराओं को छोड़कर और गिरिराज जी का पूजन करें, भगवान का पूजन करें, भगवान को खुश करें अपनी श्रद्धा से, प्रेम से, ना कि किसी की गर्दन काट के। ठीक है? तो आप में से कितनों के यहाँ ये परंपरा चल रही है तो आप बंद करेंगे? दूसरी परंपरा, जैसे आपके यहाँ एक दूसरी परंपरा है कि कोई आपके यहाँ जैसे मर जाता है एकादशी को, रामनवमी को, या कोई उत्सव में, तो आप लोग कहते हैं अब नहीं करेंगे व्रत। रामनवमी के दिन कोई मर गया तो हम रामनवमी नहीं मनाएंगे। अष्टमी के दिन कोई मर गया तो कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। एकादशी के दिन मर गया तो एकादशी का व्रत नहीं करेंगे। कोई मर गया है तो आपने झूठ नहीं छोड़ा, कपट नहीं छोड़ा, अभिमान नहीं छोड़ा, बस पूजा पाठ व्रत जप तप जो कम करते थे वही और छोड़ दिया। तो आप ये गलत परंपराएं फॉलो कर रहे हैं।
किसी का मरना, किसी का मरना, ये बेटा ये बंद है क्या? किसी का मरना चालू है। किसी का मरना तो मरना तो लगा ही है, लगा ही रहेगा, मरने दो। आपका एकादशी तो चलता ही रहे, रामनवमी जो भी व्रत हैं वो चल। अच्छे काम ना छोड़ो, बुरे काम, बुरे ना छूटे, एक अच्छे छोड़ के बैठ गए, बोले मर गए हैं कोई। ये सब गलत परंपराएं हैं, इनका शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है कि आपको एकादशी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं दोनों एकादशी करें क्या? अरे भैया दोनों करना है, साल की 24 करना है, मरना जीना चलता रहेगा, अच्छे काम क्यों छोड़ना? ठीक है, ये गलत परंपराएं। आप में से कितनों के घर ये परंपराएं हैं कि कोई मर जाए तो व्रत नहीं करना? कौन कौन फॉलो कर रहा, हाथ उठा के बताओ मुझे। अधिक लोगों के घर में ये परंपराएं हैं। आप लोगों के घर में है ऐसा कि एकादशी के दिन कोई मर जाए तो एकादशी नहीं करना? आप लोग करते हैं एकादशी? आप करते हैं एकादशी? तो करना है, कोई मरे जिए वो तो आएगा जाएगा ही सही। तो ये परंपराएं गलत। कुछ और परंपराएं, कुछ और परंपराएं हैं जो गलत है। जैसे आप लोगों का पेप्सी पीना और कोका कोला पीना, ये परंपरा भी गलत है। आप में से कोई मुझे ये बताओ, पेप्सी और कोका कोला पीने में 1 रुपए का एक रत्ती शरीर को फायदा होता हो तो बताओ, सिवाय नुकसान के। पीना है तो दूध पीजिए, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, ये हमारी भारतीयता है। अब आप पेप्सी कोका कोला, ये विदेशी प्रोडक्ट है, सारा पैसा विदेश में चला जाता है। हजारों करोड़ का साल का टर्नओवर है पेप्सी कोका कोला का, हजारों लाखों करोड़, 1 लाख करोड़ से ज्यादा, कई लाख करोड़, लाखों करोड़ पैसा भारत का, भारत से बाहर पेप्सी कोका कोला के नाम पर जा रहा। और आप कहते हैं कि रुपया गिरता चला जा रहा, डॉलर मजबूत होता चला। अब पेप्सी पियोगे तो डॉलर ही मजबूत होगा, रुपया नहीं हो सकता। रुपया तो तब मजबूत होगा जब दूध दही छाछ लस्सी पीने लग जाओगे, शिकंजी और आम रस गन्ने का रस पीने लग जाओगे। विडंबना देखिए, आप लोग, भारत का किसान फांसी लगा के मरता है, हाँ या ना? भारत का किसान फांसी लगाकर मर जाता है, गन्ने का किसान आत्महत्या कर लेता है। गन्ने के अच्छे दाम नहीं मिलते, क्योंकि आप तो पेप्सी पीते हैं। काश गन्ने का रस पीते होते, गन्ने का जूस पीते होते तो किसान फांसी लगा कर ना मरता। आपके 2 पैसों से जो विदेश चले गए पेप्सी के नाम पर, उस पैसे से उसके भी बच्चों को रोटियां आ जाती, उसके बच्चे के भी खिलौने आ जाते, शायद उसका भी चूल्हा ना बुझता। लेकिन आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप कहाँ शिकंजी पिएंगे, आप कहाँ गन्ने का रस पिएंगे? आपको तो पेप्सी कोका कोला चाहिए, जिससे एक भी फायदा नहीं है बॉडी को, सिवाय हानि के। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, पैसा है, महाराज जी जो मन में आएगा करेंगे। हमारा देश जब गुलाम था ना मेरी माँ, तब हमारे देश में एक आंदोलन चला था। उस आंदोलन में ये कहा था हमारे भारतीयों ने कि स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। विदेशी कपड़े का बहिष्कार हुआ था, विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ था। तब अंग्रेजों का आर्थिक उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी थी और हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाने में हम सफल रहे। तो आर्थिक रूप से भारत को मजबूत करना है तो हमारे देश में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारे देश की मेड इन इंडिया की बनी चीजों को हम प्यार करें, उन्हें फॉलो करें, तब जाके हमारा देश समृद्धवान होगा। आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए।